सरकार नमस्कार। मैं भारत हूँ, हिंदुस्तान हूँ, इस देश का आम इंसान हूँ। मैं आपका वोटर हूँ। मेरी कुछ समस्याएं हैं जो पूरे देश की समस्याएं हैं, जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं आपको वोट देता हूँ, मेरी बात आप तक नहीं पहुँचती। एक विशेष प्रकार के परीक्षा पास किए हुए सरकारी बाबू जो आपके इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर रहते हैं, हमारी बात आप तक नहीं पहुंचने देते। वो आपकी चापलूसी करते हैं, आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, सरकार की चापलूसी करते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं। वो आप जैसे न जाने कितने सरकारों को अभी तक चलता कर दिया है उन्होंने। सर, हम इस देश के मिडिल क्लास हैं, आम आदमी हैं। मुझे ट्रेनों में आसानी से टिकट नहीं मिलता। सरकार, मैं इस देश का मिडिल क्लास आदमी हूँ। मुझे इस देश में ट्रेनों में स्लीपर क्लास में आसानी से टिकट नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से अगर टिकट कंफर्म हो भी गया तो उन ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है, उनके बाथरूम में इतनी गंदगी होती है कि ट्रेनों में सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। आप वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाते हैं जो काबिल तारीफ, लेकिन एक आम आदमी जो उस हैसियत से, अपने हैसियत के हिसाब से स्लीपर क्लास की टिकट लेना चाहता है तो या तो उसे सीट नहीं मिलती है, कंफर्म सीट, और अगर मिल भी जाए तो उसकी भी हालत जनरल क्लास जैसी होती है। सर, छठ में जब मैं घर जाने की सोचता हूँ तो मुझे सीट नहीं मिलती है, कंफर्म सीट नहीं मिलती है। मैं ट्रेनों के बाथरूम में बैठकर उनके खिड़कियों से झांकते हुए अपने घर तक की सफ़र करता हूँ। सरकार, मैं आपका वोटर हूँ। क्या मैं इतना डिजर्व नहीं करता कि मेरे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं न की जाए? क्यों नहीं की जाए कि लोग अपने घरों तक आसानी से सफ़र कर सकें? सरकार, मेरा पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? क्या मैं अपने राज्य में अपने परिवार के साथ रहकर नौकरी नहीं कर सकता हूँ? क्या मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताने का हक नहीं है? क्या मुझे मेरे राज्य में नौकरी या रोजगार नहीं मिलेगा? क्या मैं हमेशा और हमेशा पलायन का दर्द झेलते रहूँगा? सर, क्यों मैं अपने परिवार से दूर हूँ? क्यों मैं अपने बच्चों से? जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो उन सब में एक मैं भी आता हूँ। उन सब में एक मेरी भी भागीदारी है। इस देश में एक मेरा भी वोट है। 140 करोड़ के लोगों में एक मैं भी आता हूँ। मेरे साथ है सर, मैं आपके 4 साल की भीख में दी हुई अग्निवीर जैसी नौकरियों को नहीं समझ पाता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे पक्की सरकारी नौकरी चाहिए। मैं नहीं समझ पाता हूँ अंग्रेजी में धड़ाधड़ बोलने वाली निर्मला सीतारमण जैसे वित्त मंत्री की भाषा। मैं इस देश का आम आदमी हूँ, मैं सहज, साधारण और सरल भाषा समझता हूँ। क्या ऐसा नेता मुझे नहीं मिलेगा जो अपनी बातों को सहज और सरल तरीके से रख सके? सर, मैं मिडिल क्लास वोटर हूँ, मैं आपको वोट देता हूँ। सारे टैक्सेस देने का जिम्मेवार मैं हूँ। खाने से लेकर गाड़ियों तक पर टैक्स मैं देता हूँ और मैं ही आपको वोट देता हूँ। सर, क्या मुझे टैक्स से राहत नहीं मिलेगी? क्या सस्ती गाड़ी खरीदने का सपना पूरा नहीं होगा? क्या बढ़ते हुए 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर जो टैक्स हैं वो हमारे जैसे लोगों के पहुंच से दूर ही रहेंगे? हम आम आदमी हैं साहब, मिडिल क्लास, आपसे रोज़गार मांगते हैं साहब, अच्छी शिक्षा मांगते हैं। मैं ये सब डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। मैं आपको वोट करता हूँ और हमारे जैसे एक एक वोट ही इस देश का सरकार चुनता है। हमारे जैसे टैक्स पेयर ही इस देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करते हैं। साहब, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, 140 करोड़ आबादी वाला हिंदुस्तान। सर, अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुँचती है तो खेद प्रकट करता हूँ। सरकार, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, मैं इस देश का आम इंसान। साहब, मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, इस देश का आम इंसान बोल रहा हूँ।